वाराणसी। दोस्तों, आपने काशी का नाम तो सुना ही होगा। काशी का दूसरा नाम ही हम वाराणसी के रूप में लेते हैं। ये चैप्टर दोस्तों आपको कक्षा 10वीं के हिंदी के ये पहले चैप्टर में मिलेगा, संस्कृत खंड का। और आज दोस्तों मैं इस चैप्टर की सारी व्याख्या बताऊंगा, एक एक मीनिंग की शब्दावली को मैं बताते हुए चलूंगा। आप लोग लिखते रहिएगा, नोट्स करते रहिएगा, और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, और वही आंसर होंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं वाराणसी चैप्टर से। मेरी राय ये है कि दोस्तों ये पहला ही चैप्टर है और पहले चैप्टर से एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। आप इसे 80% या 90% के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं स्टार्ट करूंगा अपने पहले पद्यांश से, और आप भी अपने सामने बुक को ओपन कर लीजिए। दोस्तों देखिए, स्क्रीन पे आपको पहला पद्यांश दिखता होगा। दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो संस्कृत होती है वो पढ़ने में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है मुझसे, उसको इग्नोर करिएगा। मैं इसको बेहतर से बेहतर पढ़ने की कोशिश करूँगा। जिसमें देखिए पहला पद्यांश दिया है कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी इयं विमल सरित तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घाटा नाम वलयाकृति पंडित धवलायाम चंद्रिकाया बहुराजते अगणिता पर्यटका सुद्रव्य नित्रम अत्य आयंती अस्या घाटानाश्च शोभा विलोकम इमा बहुप्रशंसी। दोस्तों इस पद्यांश में वाराणसी की मनोरम आकृति का वर्णन किया गया है, वाराणसी के बारे में बताया गया है। देखिए दिया है वाराणसी मतलब वाराणसी, सुविख्यात माने बहुत ही विख्यात है या बहुत ही प्रसिद्ध है, प्राचीन नगर माने यह बहुत ही प्राचीन नगर है। यानी जो हमारा वाराणसी शहर है, वाराणसी नगर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन नगर है। इयम, इयम माने यह, संस्कृत में इयम को यह कहते हैं। विमल, विमल माने स्वच्छ जल की, सलिल, सलिल मतलब लहरों वाली, तरंगाया मतलब तरंगों से, स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त, गंगाया मतलब गंगा नदी, कूले मतलब किनारे पे, स्थित मतलब बसी हुई है। कि यहाँ पे स्वच्छ जल की लहरों से युक्त गंगा नदी इस बनारस नगर के किनारे पे बसी हुई है। अस्या घाटा नाम मतलब यहाँ की जो घाटे हैं, अस्या घाटा नाम मतलब यहाँ की जो घाटे हैं, वलयाकृति मतलब घुमावदार हैं। जो बनारस की घाटे हैं, गंगा की जो घाटे हैं वो घुमावदार हैं, और पंडित मतलब इनकी जो आकृति है, धवलाया मतलब सफ़ेद है, चंद्रिकाया मतलब जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तब, बहुराजते माने बहुत ही प्रसन्न होती है। यानी जो बनारस के नगर में जो गंगा की घाटे हैं वो घुमावदार हैं, ऐसी ऐसी घुमावदार घाटियां हैं, और उसके बाद जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो सफ़ेद रोशनी में ये अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। अगणिता मने अनेक, पर्यटक मने जो दूसरे देश के लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं उसे पर्यटक कहते हैं। सुद्रव्य मतलब दूर से, नित्यम मने प्रतिदिन, अत्र आयंती मने यहाँ पर आते हैं। यानी इस बनारस शहर के गंगा के तटों को देखने के लिए, गंगा की आकृति को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे बनारस आते हैं। कभी आप बनारस के काशी के शहर में जाके दोस्तों घूमिएगा, वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे अंग्रेज भी आते हैं, दूसरे देश के लोग आते हैं, ऐसे ऐसे जगह से लोग आते हैं, और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को लोग देखते हैं और सीखते भी हैं। क्योंकि दोस्तों मैं खुद बनारस ज़िले से कुछ ही दूर पे हूँ, और मैं बनारस कई बार वहाँ पे गया हूँ। आइए देखिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। और इसके बाद दिया है इसमें अस्या मने यहाँ की, घाटानाश्च मतलब घाटाओं की, शोभा मतलब शोभा को देखकर, विलोकम मने प्रशंसा करते हैं, इमा बहुप्रशंसी मने बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। यानी जो दूर दूर से लोग आके बनारस की घाटों को देखते हैं, बनारस की घाटों को जब घूमते हैं तो इसकी प्रशंसा करते हैं लोग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अपने दूसरे पद्यांश में चलते हैं। देखिए दूसरा पद्यांश दिया है कि वाराणस्या प्राचीन काले देहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति द्योदते अधुनापि अत्र संस्कृत वांगधारा सतत प्रवृत्ति जनानाम जानस्य वर्धते अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्यो विद्वांस वैदिक वांग सामहस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता न केवल भारतीयापति वैदेशिका गिर्वाण भारत्या अध्ययनाम अत्र आगच्छति निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इतरेतर विश्वविद्यालय सन्ति येषु नवीनानां प्राचीनानां ज्ञानं विषयाणां अध्ययन प्रचलति।
दोस्तों इस पद्यांश में बनारस के अंतर्गत जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया कि आखिरकार बनारस में जाने के बाद हमें क्या ऐसी चीज़ मिलती है कि लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। लोग क्यों पूरी दुनिया में कहते हैं कि बनारस एक बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, संस्कृति को पहचानने के लिए, एक धार्मिक जगह है। आइए दोस्तों इस पाठ से पढ़ते हैं। दिया है दूसरे पद्यांश में, वाराणस्या मतलब वाराणसी में, वाराणस्या मतलब वाराणसी में, प्राचीन काल देव, 3 शब्द है, प्राचीन काल देव यानी प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मतलब घरों घरों में, विद्यायाम मतलब विद्या की, दिव्य ज्योति माने दिव्य ज्योति, द्योतते माने प्रकाशित होती है कि बनारस में प्राचीन काल से ही विद्या की जो ज्योति होती है वो घरों घरों में प्रकाशित होती है। यानी बनारस के रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, उनके घरों में विद्या की ज्योति प्रकाशित होती है। फिर आगे है, अधुनापि मतलब आज भी, अधुनापि मतलब आज भी, अत्र मने यहाँ, संस्कृत वांगधारा मतलब संस्कृत वाणी की जो धारा है, सतत प्रवृत्ति माने लगातार बहती रहती है। हम और आप हिंदी बोलते हैं लेकिन बनारस में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लोग संस्कृत वाणी की धारा को यानी संस्कृत भाषा को बोलते हैं। जनाना मतलब लोगों के द्वारा, ज्ञानश्च माने इस ज्ञान को, वर्धति माने बढ़ाया जाता है, इस संस्कृत ज्ञान को धीरे धीरे क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अत्र माने यहाँ पे, अनेक आचार्य मतलब अनेक आचार्य यहाँ पे आते हैं, मूर्धन्य माने उच्च कोटि के, मूर्धन्य माने उच्च कोटि के, विद्वान माने यहाँ पे विद्वान आते हैं, और वैदिक वांग सामहस्य यानी यहाँ पे संस्कृत की जो साहित्य होती है, अध्ययन मतलब अध्ययन करते हैं, और अध्यापन मतलब उसको पढ़ाते भी हैं, और इदान निरता मतलब यह प्रतिदिन चलती रहती है। इस एक लाइन से दोस्तों समझिएगा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों के द्वारा यहाँ पे अनेक मूर्धन्य विद्वान आते हैं, उच्च कोटि के विद्वान आते हैं, और इस संस्कृत वाणी की धारा को, संस्कृत साहित्य की धारा को अध्ययन करते हैं और अध्यापन भी करते हैं मतलब पढ़ाते भी हैं, और जिससे कारण यह निरंतर चलती रहती है और संस्कृत वाणी प्रकाशित होती रहती है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान से दीजिएगा, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक संस्कृत की और एक कला की, ये मैं जानता हूँ। तो आखिर संस्कृत क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि संस्कृत बहुत ही प्राचीन भाषा है, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई भाषा है, इसलिए सभी विद्यालयों में इस भाषा को बताई जाती है। इस कारण संस्कृत भाषा को महत्व दिया जाता है, और लोग बनारस में संस्कृत भाषा के बोलने वाले आज भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगली टॉपिक है कि अत्र मने यहाँ पे, हिंदू विश्वविद्यालय मतलब हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय माने संस्कृत विश्वविद्यालय है, और काशी विश्वविद्यालय मतलब काशी विद्यापीठ, इतरे मने ये, त्रय मने 3, विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय, संति मने हैं कि यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, ये बनारस के शहर में स्थित हैं। इसके बाद देखिए, ये सुमने यहाँ पे, नवीना मतलब नए, प्राचीनास्त मतलब प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, 3 शब्द है, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, क्योंकि यहाँ पे नए पुराने ज्ञान और विज्ञान के विषयों को अध्ययन प्रचलित मतलब आज भी अध्ययन किया जाता है। बनारस में कुछ ऐसे साहित्य हैं जो आज भी ज्ञान विज्ञान के लेके आज भी सभी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। दोस्तों बनारस इसलिए क्यों फेमस है? क्योंकि दोस्तों बनारस में इतनी पर्यटक चीज़ है, इतनी घूमने वाली जगह है। सबसे पहले गंगा नदी के किनारे हमारा बनारस शहर बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे कुछ ऐसी मंदिरें हैं जैसे रवि घाट, पाल घाट, देव घाट, मणिकर्णिका घाट, उसके बाद 80 घाट, ऐसे बहुत सारे घाटे हैं। आप चलते जाएंगे आपको घाट ही घाट मिलते जाएंगे। उसके बाद बनारस के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इतने बड़े बड़े विद्यालय उसमें मिलते हैं। फिर घूमने के लिए नए काशी विश्वनाथ मंदिर, पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मंदिर, रविदास मंदिर, इतनी सारी मंदिरें हैं वहाँ पे, संकट मोचन। तो लोग यहाँ से इनकी मंदिरों को, यहाँ के प्राचीन इतिहासों को देख के लोग इस बनारस शहर से प्रभावित होते हैं। और दोस्तों इसलिए हमारे पास ये चैप्टर हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं और बनारस के बारे में यदि नहीं जानेंगे तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। तो इसलिए इसको अपने अंदर एक बार दिल से पढ़िएगा चैप्टर को, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, और हम चलते हैं अपने तीसरे पद्यांश में। और देखिए तीसरा पद्यांश दिया है, ऐसा नगरी माने यह नगर,
ऐसा नगरी मतलब यह नगर भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति के, संस्कृत भाषायाश्च मतलब संस्कृत भाषा का, केंद्र स्थलम अस्ति माने केंद्र स्थल है। यानी जो हमारा वाराणसी शहर है ये भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, क्योंकि दोस्तों यहीं से हमारे सूरदास, यहीं से हमारे तुलसीदास और यहीं से हमारे रविदास, ये 3 ऐसे कवि निकले थे जो संस्कृत भाषा को सबसे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश किए थे यहीं से। इसलिए कहा गया है कि यह नगर भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है और इत एव यहीं से संस्कृत वांग्मयस मतलब संस्कृत साहित्य का, संस्कृतिश्च मतलब संस्कृत के नए प्रकाश का, आलोक मने जो प्रकाश होता है, सर्वत्र मने सभी जगह, प्रसिद्ध मने फैलाया गया है कि यही एक शहर है जहाँ पे संस्कृत भाषा के और संस्कृत साहित्य के प्रकाश को फैलाया गया है। क्योंकि मुगल युवराज, पहले मुगलों का शासन चलता था, तो इसलिए कह रहे हैं कि मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत मने यहाँ पे आकर भारतीय मने भारत के दर्शन मने दर्शन किया, कि मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ पे आया और भारत के दर्शन किए। शास्त्र नाम मतलब यहाँ के शास्त्रों को वह पढ़ा, अध्ययनम मतलब अध्ययन किया, अकरोत मने किया, कि मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ पे आकर बनारस शहर में यहाँ के भारत को दर्शन किए और यहाँ के शास्त्रों को वह पढ़ा। तेसा ज्ञानेन मतलब यहाँ के ज्ञान से, तेसा ज्ञानेन मतलब यहाँ के ज्ञान से, तथा प्रभाविता मैंने वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। जो दारा सिकोह मुगल युवराज का था वो आया और यहाँ के उपनिषद और यहाँ के शास्त्रों को पढ़ के बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। और यत तेन, और उसने क्या किया, उपनिषद मतलब यहाँ के जितने भी उपनिषद थे अनुवाद कर दिया, यानी उसका उच्चारण कर दिया, पारसी भाषायाम करते मतलब अपने देश जाकर वह पारसी भाषा में बदल दिया। तो दारा सिकोह यहाँ पे आया था और हमारी जो जितने भी भाषाएं थी, हमारी जितने भी संस्कृति थी, वो अपने देश की भाषाएं अपने देश की संस्कृति में बदल दिया। यानी जो हमारे देश की भाषा थी इसे पढ़ के अपने देश की संस्कृति और भाषा में इसको मिला दिया, क्योंकि वो यहाँ की संस्कृति सबसे उच्च मानी जाती है, हमारे बनारस शहर की पूरे विश्व भर में मनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, इयम नगरी माने यह नगर, विविध धर्माणाम मतलब बहुत सारे धर्मों की, संगम स्थली माने संगम स्थली है। ये चौथा पद्यांश है दोस्तों। ठीक है, यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है, क्योंकि महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहुआ मतलब और भी बहुत सारे महात्माना मतलब महात्मा, अत्रागत मतलब यहाँ पे आकर, स्वीयान विचाराण प्रसारण, स्वीयान मतलब स्वयं ही, विचार मतलब अपने विचारों को, प्रसारण मतलब फैलाए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि इस बनारस शहर में महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और भी बहुत सारे महात्मा यहाँ पे आकर अपने विचार को फैलाए। ठीक है, न केवल दर्शने मतलब न केवल दर्शन के साहित्य में, बल्कि धर्म मतलब धर्म में, और कला क्षेत्र मतलब कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी मतलब यह नगर, विविधान मतलब बहुत से कलाओं में, और शिल्पा नाम मतलब शिल्पकार, जो पत्थरों पे छेद के जो मूर्तियां बनाते हैं उसे कहते हैं शिल्पकार। कृति लोके विरसता मतलब पूरे विश्व भर में यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि न केवल दर्शन के साहित्य में बल्कि धर्म के बल्कि कला के क्षेत्र में यह नगर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और शिल्पानाश्च मतलब शिल्प के आकार में भी लोगों में पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद अत्रया मतलब यहाँ पर, कौशेय साटिका रेशम की साड़ियाँ, कौशेय साटिका मतलब रेशम की साड़ियाँ, देशी मतलब देश देश में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, स्पृहंते मने पसंद की जाती हैं। कि यहाँ पे जो रेशम की साड़ियाँ होती हैं दोस्तों, बनारस की रेशम की साड़ियाँ पूरे देश भर में पसंद की जाती हैं। और अत्रता मतलब यहाँ पर, प्रस्तर मूर्ति मतलब जो पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं, प्रतिथा मने और भी प्रसिद्ध हैं। बनारस की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं ना, वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आप एक बार दोस्तों बनारस जाइए, वहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और एक पुराना काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, और एक सर्वोदय मंदिर है, और एक तुलसी मानस मंदिर है, और एक दुर्गा मंदिर है, और सारनाथ है। ऐसे ही बहुत सारे जगह हैं। आप इन सभी जगह जाइए, आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, दरवाज़ा मत बंद करो,
आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं बड़ा ही सुंदर लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि आखिर इसको कैसे बना सकता है कोई आदमी, इतनी सुंदर सुंदर यहाँ की मूर्तियाँ हैं कि पत्थरों की मूर्तियाँ यहाँ पे सबसे प्रचलित है। फिर उसके बाद कहा गया है कि इयम निजी प्राचीन परंपरा इदान भी परिपालयती। ठीक है, कि इयम माने यहाँ पे निजी प्राचीन परंपरा माने जो प्राचीन की परंपरा है, इदानीम भी मतलब आज भी, परिपालयती मतलब आज भी उसका पालन किया जाता है। यानी जो पुराने समय की जो परंपरा है वो आज भी पालन किया जाता है, उनकी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखा जाता है। तथैव गीत मैंने तभी गाया जाता है, कभी भी मतलब कवियों के द्वारा। कहा जाता है कि मरणम मंगलम मतलब मरना मंगलकारी होता है। कोई व्यक्ति यदि मर जाए तो वो क्या होता है, मंगलकारी होता है। यत्र मने यहाँ पे विभूतिश्च, विभूतिश्च का मतलब होता है जो मरने के बाद आदमी की जो राख होती है ना, मरने के बाद जो आदमी की राख होती है वह विभूषण मतलब उसे आभूषण के रूप में देखा जाता है। दोस्तों इस लाइन का मतलब समझिए कि मरना मंगलकारी होता है, लेकिन जब लोग मर जाते हैं, जो राख होती है मरने के बाद ना, वो लोग एक आभूषण के रूप में देखते हैं। मतलब वहाँ से लगता है कि व्यक्ति की सिद्धि प्राप्त हो गई है यदि बनारस में उसकी लाश को जलाया जाता है। ठीक है, ये सब यूट्यूब पे बात नहीं की जाती है, लेकिन जो है मैं वो रियल चीज़ बता रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो मरना मंगलकारी होता है। ठीक है, मरना मंगलकारी होता है, लेकिन जब उसकी लाश जर जाती है तो वहाँ पे जब उसकी राख होती है ना, वो राख लोग आभूषण के रूप में देखते हैं। वो लोगों को ये लगता है कि मतलब यहाँ पे यदि हम सिद्धि को प्राप्त कर लिए, यदि हमारी यहाँ पे राख मिलती है तो। कौपीन यत्र, कौपीन यत्र मतलब जो लंगोट होती है। ठीक है, कौपीन यत्र मतलब जो लंगोट होती है। कौशेय मतलब वो भी रेशम की कपड़ों के द्वारा बनाई गई होती है। तो यहाँ की लंगोट भी रेशम की कपड़ों से बनाई गई होती हैं। और काशी के नमियते, आखिर यह काशी कितनी अतुलनीय है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है और इसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती है। अर्थात यह काशी कितना प्रसिद्ध है, यह बनारस नगर कितना प्रसिद्ध है, इसकी चर्चा दोस्तों मैं आपको पूरी तरीके से आपको बता दिया हूँ। अब एक बार आइए बनारस शहर में और कमेंट करिए वाराणसी वाराणसी वाराणसी। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर का जो बेहतरीन क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देते हैं, 4 नंबर 5 नंबर जैसे भी हो, लेकिन ये क्वेश्चन पहले चैप्टर के हैं, इसलिए ये चैप्टर के क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स कर लीजिए, आप ही के लिए ये काम आएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार, क्या कर रहे हो आप लोग, सुधांशु भाई को सपोर्ट करो ना। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो ये मैं दिखा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए। ठीक है, जैसे मैं देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थित है, यानी वाराणसी नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर होगा वाराणसी गंगा या नद्या कूले स्थित है, यानी वाराणसी नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है के सुदूरभ्य अत्रयंती, यानी कौन दूर दूर से यहाँ पे आता है। तो उसका अर्थ होगा अगणिता पर्यटका, माने अनेक, अगणती मतलब अनेक पर्यटक माने जो दूर दूर के लोग होते हैं, अत्रयंती माने यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वाराणस्या प्राचीन काले कस्या दिव्य ज्योति द्योतते, यानी वाराणसी के प्राचीन काल से कौन सी दिव्य ज्योति होती है जो घरों में प्रकाशित होती है। तो इसका उत्तर होगा कि वाराणसी के प्राचीन काल से ही विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। वाराणसी कति विश्वविद्यालय संति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। फिर आगे है वाराणसी कस्या भाषायाम केंद्रम स्थली, मतलब बनारस में कौन सी भाषा का केंद्र स्थल है। तो इसका आंसर होगा बनारस के भारतीय संस्कृति की संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत किम अकरोथ, यानी मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ पे आके उसने क्या किया। इसका उत्तर होगा मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्रा नाम अध्ययन अकरोथ, यानी मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ पे आकर भारत का दर्शन किया और यहाँ के शास्त्रों को क्या किया, अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन है कि वाराणसी नगरी केसा संगम स्थलम अस्ति, वने वाराणसी जो नगर है वो किस संगम स्थल है, किन किन चीज़ों के संगम स्थली है। तो इसका उत्तर होगा कि वाराणसी नगर विविध धर्माणाम संगम स्थली, मतलब यहाँ पे विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यहाँ पे एक धर्म आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं बनारस शहर में। लास्ट क्वेश्चन है कुत्र मरणम मंगलम भवती,
कि कहाँ पे मरने के बाद लोग मंगलकारी समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि वाराणसी मरणम मंगलम भवति, यानी बनारस में उनकी यदि राख जर जाए तो लोग अपने आप को मंगलकारी समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे आभूषण प्राप्त हो गए, हमने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ठीक है, टीम जिंदाबाद।